अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल मम्माज़ वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। काफ़ी दिनों से मेरे पास ना कुछ कमेंट्स इतने कॉमन हैं जो आ रहे थे। एक तो ज़ाती घर के लिए मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि प्लीज़ आप ही हमारे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला हमें जल्दी से अपना ज़ाती घर दे दे। एक औलाद के लिए कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि अल्लाह ताला जितने भी बे औलाद हैं सबको औलाद से नवाजे। और अगला कमेंट जो बहुत ज़्यादा है वो है लड़कियों के लिए अच्छे रिश्तों का और लड़कों के लिए अच्छी जॉब का। तो फिर मैंने सोचा कि आज फाइनली मैं आपके साथ ना एक इतना पावरफुल वजीफ़ा शेयर करने वाली हूँ यासीन शरीफ का, कि जिसका रिजल्ट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 100% है इंशाअल्लाह ताला। अगर हम इसको पूरे दिल के साथ, पूरी यकीन के साथ एक जगह बैठकर इसकी जितने भी शराइत हैं, जितने भी इसके तरीके हैं, उसको फॉलो करते हुए इसको करें। उलेमा का यहाँ तक कहना है कि नामुमकिन ही है कि इस अमल के बाद किसी की वो दुआ कबूल ना हो जिसके लिए वो इसे पढ़ रहा है। यहाँ तक कि मैंने खुद इस अमल को जितनी बार पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हर बार अल्लाह ताला ने मेरी वो हाजत पूरी करी, मेरी वो परेशानी दूर करी। ये इतना जादुई अमल है ना कि वाकई अल्लाह ताला ने इसमें इतनी ज़्यादा बरकत रखी है, इतनी ज़्यादा इसके अंदर जो है ना ताकत रखी है कि इसको अगर हम सही तरीके से करते हैं ना तो वाकई मैंने अभी तक नहीं देखा कि जिसने इस चीज़ को पढ़ा हो तो उसकी वो दुआ कबूल ना हुई। कुछ उलेमा तो यहाँ तक कहते हैं कि इस अमल में अल्लाह ताला ने इतनी ताकत रखी है कि जो दुआ है अगर हमारे हक में बेहतर नहीं है ना तो अल्लाह ताला वो भी हमारे हक में बेहतर कर देता है। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मेरी कज़न है, उनके 2 बेटियाँ हैं माशाल्लाह से, तीसरा उनको बेटा चाहिए था। वो बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना, एक दिल में इनसिक्योरिटी सी थी कि कहीं तीसरी बार भी बेटी ना हो जाए। ज़ाहिर है हर किसी को चाहिए होता है बेटा बेटी दोनों चीज़। तो तब मैंने उनको ये वजीफ़ा बताया, उसने माशाल्लाह से इसी तरीके से पढ़ा और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसको तीसरी बार बेटे से नवाजा। तो माशाल्लाह इस अमल के इतने ज़्यादा मौजज़ात हैं, इतने ज़्यादा मैंने अपनी ज़िंदगी में खुद देखे हैं, खुद महसूस करें कि जितनी बार इसको जिस चीज़ के लिए पढ़ा जाता है उसको अल्लाह ताला वो चीज़ ज़रूर अता करता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ वही यासीन शरीफ का 7 मुबीन वाला वजीफ़ा शेयर करने वाली हूँ। अच्छा, इसको पढ़ने की ना बहुत ज़्यादा एहतियात होती है, एक तरीका होता है, ऐसा नहीं है कि इसको किसी भी तरह पढ़ा जाए। तो वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर करूँगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, एक एक पॉइंट को ज़रूर नोट कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सूरह यासीन जो है वो यासीन उसका नाम क्यों है। आप सब जानते हैं कि सूरह यासीन जो है वो कुरान पाक का दिल है। क्या आप जानते हैं कि सूरह यासीन कुरान पाक का दिल क्यों है और सूरह यासीन का नाम यासीन किसके नाम पर रखा गया? यासीन जो है वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, जो कि अल्लाह ताला ने रखा था। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने दुनिया बनाने से 1000 साल पहले सूरह यासीन की तिलावत की थी। जब फरिश्तों ने ये तिलावत सुनी तो वो बोल उठे कि सुभान अल्लाह, कितनी खुशनसीब होगी ना वो कौम, वो उम्मत जिस पर ये सूरह यासीन नाजिल की जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग इतने खुशनसीब हैं कि जिन नबी की हम उम्मत हैं उन नबी के ऊपर यासीन शरीफ नाजिल की गई और ये तोहफ़ा सारी ज़िंदगी के लिए हमें दे दिया गया कि अपनी हर दिन की ज़िंदगी में अगर हम यासीन शरीफ पढ़ते हैं ना तो अल्लाह ताला हमारे कामों का, हमारे ज़रूरी कामों का ज़िम्मा ले लेता है। अगर कोई बीमार है उसके पास बैठकर यासीन शरीफ पढ़ी जाए तो उसको अल्लाह ताला शिफा अता करता है। तो माशाल्लाह से इतनी फजीलतें हैं यासीन शरीफ की। तो जी अब मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों को कि 7 मुबीन वाले वजीफ़े को किस तरीके से करना है। देखिए, किसी भी वजीफ़े को करने की सबसे पहली शर्त होती है कि हमें 5 टाइम की नमाज पढ़नी है और जो भी चीज़ हम कर रहे हैं उसके लिए पूरे दिल से हमें जो है यकीन होना है कि इंशाअल्लाह ताला हम जो कर रहे हैं अल्लाह ताला इसमें हमें कामयाबी देगा और अल्लाह ही की ज़ात है कि जो हमें कुछ दे सके और जो हमसे कुछ ले सके बेशक। तो जी सबसे पहले तो जो भी आपकी हाजत है, जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आपकी ख्वाहिश है, उसको दिल में रखें। बिल्कुल उसी को ध्यान में रखते हुए आप ये नियत करें कि मैं ये वजीफ़ा इस चीज़ के लिए कर रही हूँ। और सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी आप इस वजीफ़े को स्टार्ट करें ना तो आपके आसपास कोई ना हो, ना कोई बच्चा हो, यहाँ तक कि आपका मोबाइल फ़ोन भी आपके पास ना हो, क्योंकि अगर किसी का मैसेज आ जाता है या कॉल आ जाती है तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और ध्यान को नहीं भटकाना है। इसको हमें पूरे दिल और दिमाग के साथ पढ़ना है। तो इसीलिए अगर आप छोटे बच्चों वाली हैं तो फिर आप कोशिश करें कि जब आपके बच्चे सो जाए ना तब आप इस चीज़ को करें। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जब भी आप इस वजीफे को स्टार्ट करें ना अव्वल आखिर में आपको 3-3 बार दरूद इब्राहिम ज़रूर पढ़नी है। तो जी अब आते हैं वजीफे पर। तो आप पहले यासीन शरीफ खोलेंगे, उसमें आप देखेंगे ये पूरी यासीन शरीफ में जो है ना 7 बार मुबीन आया है। तो मैं आप लोगों को ना सारी मुबीन के आयत नंबर बताऊंगी ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो सके तो आप लोग उन्हें मार्क कर लें ताकि आपको याद रहे। नॉर्मली जब हम लोग यासीन शरीफ पढ़ते हैं ना तो हम शुरू करते हैं और एक ही बारी में पूरी यासीन शरीफ को पढ़ लेते हैं, लेकिन इस वजीफे में हमें ऐसा नहीं करना है। हमें बावजू होकर बैठना है, पहले 3 बार जो है वो दरूद इब्राहिम पढ़ना है, फिर हमें यासीन शरीफ स्टार्ट करनी है और पहला मुबीन जो कि आयत नंबर 12 में है, इमाम मुबीन,
वहाँ पर आके हमें रुक जाना है। फिर हमें दोबारा से यासीन शरीफ स्टार्ट करनी है। फिर आयत नंबर 17 में जो है वो मुबीन है अल बलागुल मुबीन, वहाँ पर हमें रुक जाना है। इसका मतलब है साफ पहुँचा देने वाला। फिर यहाँ से हमें दोबारा यासीन शरीफ स्टार्ट करनी है। फिर आयत नंबर 24 में है दलालिम मुबीन, यहाँ पर हमें रुक जाना है। इसका मतलब है खुली गुमराही। फिर हमें दोबारा से यासीन शरीफ स्टार्ट करनी है। फिर हमें चौथे मुबीन जो कि दलालिम मुबीन ही है, वहाँ पर हमें रुक जाना है। फिर दोबारा से हमें यासीन शरीफ से स्टार्ट करना है और अदुव्वु मुबीन जो कि आयत नंबर 60 है, इसका मतलब है खुला दुश्मन, वहाँ तक पढ़ना है और फिर दोबारा से यासीन शरीफ से स्टार्ट करना है। फिर हमें छठे मुबीन तक आना है, कुरान मुबीन आयत नंबर 69, जिसका मतलब है रोशन कुरान। फिर वापस हमें यासीन शरीफ से स्टार्ट करके हसीम मुबीन आयत नंबर 77, इसका मतलब है झगड़ालू, यहाँ तक पढ़ना है। लेकिन हमें वापस यासीन से नहीं शुरू करना, यहाँ से हमें यासीन शरीफ पूरी कर देनी है। तो इस तरीके से हमें 7 बार ना रिपीटेडली हर मुबीन तक यासीन शरीफ को पढ़ना है और फिर आखिर में फिर 3 बार दरूद इब्राहिम पढ़ना है। ये पढ़ने के बाद आपको एक जगह सुकून से बैठकर अल्लाह ताला से रो कर तड़प कर बहुत दिल से दुआ करना। अगर आपको अपना ज़ाती घर चाहिए, आपको औलाद चाहिए, आपके रोज़गार में आपको बरकत चाहिए या अच्छी सेहत चाहिए, तो फिर उसके लिए आपको इतना जतन तो करना पड़ेगा, इतनी तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ भी चीज़ हमें चाहिए होती है ना, तो बिना मेहनत के हमें दुनिया में कुछ भी चीज़ नहीं मिलती। तो अगर आप जेन्युइनली किसी चीज़ की चाहत रखते हैं तो आपको ये वजीफ़ा ज़रूर करना चाहिए और इंशाल्लाह ताला आप इसके 100% रिजल्ट देखिए। वैसे तो यूट्यूब पे भरमार है वजीफ़ों की, हर तरीके के अलग अलग तरीके के वजीफ़े हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि जब तक जो चीज़ हमें पर्सनल एक्सपीरियंस से हमारे ऊपर वो वर्क नहीं हुई है या हमने उसका एक्सपीरियंस नहीं शेयर किया है, तो हमें वो चीज़ ना शेयर नहीं करनी चाहिए। तो इसीलिए आज फाइनली मैंने आप लोगों के साथ ये वजीफ़ा शेयर किया है, जो उम्मीद है आप सब लोग भी इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे, पूरे यकीन के साथ, पूरे एतमाद के साथ। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी ज़रूर सुनेगा। तो जी अब टाइम है कमेंट रीड करने का, आप सब लोग भी प्लीज़ आमीन ज़रूर बोलिएगा। यहाँ पे कमेंट है हसीना का, कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, आप ही मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरे नेक नसीब करे। मैं बहुत परेशान हूँ, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ख़त्म हो रहा है, प्लीज़ आप ही। मैं अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ती हूँ। तो बहन आप ऐसा मत सोचें कि सब कुछ ख़त्म हो रहा है, ज़िंदगी में इतनी परेशानी है। आप अल्लाह ताला से दुआ करें, जो वजीफ़ा मैंने शेयर किया आप इसको ज़रूर करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके बहुत नेक नसीब करेगा, आपको ज़िंदगी की खुशियाँ देगा। आमीन सुम आमीन। अगला कमेंट है मोहम्मद अल कासिम आईडी से, कह रही है मैं भी अस्तगफिरुल्लाह पढ़ती हूँ, छोटे वाला 7000 दिन में, अल्लाह मेरी दुआ भी सुन ले, परेशान हूँ, नमाज में 8 टाइम की पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से बहुत अच्छी बात है बहन, आप इतने अच्छे से नमाज़ें पढ़ती हैं, इतनी ज़्यादा टाइम की नमाज़ें पढ़ती हैं। अल्लाह ताला आपकी नमाज़ें कबूल करे, आपका इस्तग़फ़ार कबूल करे, आपको ज़िंदगी की तमाम खुशियों से नवाजे। आमीन सुम आमीन। एक कमेंट मेरे पास आया मीशा शफीक का, ये कह रही है कि जो हमारे हक में बेहतर नहीं है उसकी बेहतराई के लिए कैसे दुआ मांगे। तो मेरी बहन ये जो वजीफ़ा मैंने आज बताया ये इसी के लिए, आप इस वजीफ़े को दिल से करेंगे ना तो अल्लाह ताला आपकी तड़प देख कर हो सकता है आपकी वो दुआएं भी आपके हक में बेहतर कर दे, जो आपके हक में अभी तक बेहतर नहीं है। तो जी आज की वीडियो मेनली मैंने इस सूरह यासीन के वजीफ़े के लिए ही बनाई है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई, आप लोग भी फ़ायदा उठाएं इसका और अल्लाह ताला से जितना हो सके इतनी ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें, पूरे दिल के साथ इस वजीफ़े को पढ़ें। अब मैं इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह ताला मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जो कमेंट आज रह गए हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर उनको मैं रीड करूँगी। आज की वीडियो लंबी हो गई थी इसलिए आज मैंने ज़्यादा कमेंट रीड नहीं करी। तो जी अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।